जय हिंद। आप लोग का बायोलॉजी चल रहा था, बायोलॉजी में बोटनी चल रहा था। बोटनी में लगभग हम आपको जड़ के बारे में बता दिए थे, जड़ के जड़ों के बारे में हम लगभग सारा चीज़ पढ़ा दिए थे। आज चलेगा फ्लावर। अब फ्लावर समझिएगा, ये मत कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर हमें झुकेगा नहीं। ये फायर फ्लावर नहीं, ये फूल वाला फ्लावर, प्यार वाला फूल वाला फ्लावर, ठीक है। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं फ्लावर, क्या बता रहे हैं फ्लावर। पहले तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में। आपका चैप्टर चलेगा क्या, फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल। कुछ लोग इसको बोलते हैं पुष्प, गलती से इसमें इसे नहीं लगा दीजिएगा नहीं तो हो जाएगा पुष्पा। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, पुष्प, गलती से उसमें आ नहीं लगाना नहीं तो क्या हो जाएगा पुष्पा। अब पुष्पा तो समझिए ना, झुकता नहीं है, लेकिन यहाँ आप लोग को झुकना भी है, पढ़ना भी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प कहने का मतलब फूल के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। फूल का निषेचन, फल कैसे बनता है, ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। फूल कहने का मतलब सिंपल से समझिए, फूल ऐसे बनता है। फूल का में सबसे पहले नीचे डंटी रहता है, डंटी। तो डंटी को क्या बोलते हैं, डंटी को क्या बोलते हैं, डंटी को बोलते हैं वृंत। डंटी को क्या बोलते हैं, डंटी को बोलते हैं वृंत। डंटी को क्या बोल देंगे, डंटी को बोल देंगे वृंत। थोड़ा सा टेक्निकल इफेक्ट आ गया था, इसलिए रुकना पड़ा मुझे थोड़ा देर के लिए, बस जस्ट सेकंड के लिए रुका हूँ। उसके बाद फिर से आता हूँ। देखिए तो फूल पढ़ा रहा है। फूल में, फ्लावर में पहले आप लोग ये तो जान लीजिए कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, फ्लावर में क्या होता नहीं होता, उसके बाद हम बताएंगे आगे, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है फ्लावर, ठीक है। देखिए फ्लावर में सबसे नीचे आपका डंटी होता है, सबसे नीचे डंटी होता है। मान के चलिए गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल अगर आप बनाइएगा तो सबसे नीचे आपका डंटी रहेगा, जो डंटी पकड़ के, मान के चलिए एक लाल पीला हरा जो आप लोग करते हैं, एकदम अपनी सीधे सीधे आते हैं मुद्दा पे, अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं एकदम गुलाब का फूल, तो क्या डंटी पकड़ के देते हैं कि फुलवा पकड़ के देते हैं कि ले डंटिया पकड़ के देते हैं। हम बहुत सारे मूवी में देखे हैं, ये नहीं पूछा कि सर आप कैसे बता सकते हैं, बहुत सारे मूवी वगैरह में देखे हैं। देखिए तो आप लोग जब डंटी पकड़ के देते हैं, तो डंटी जो पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंथ। उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंथ। उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंथ बोलते हैं। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, डंटी जो पकड़ते हैं उसके ऊपर ऐसे रहता होगा, उसके ऊपर ये कटोरी वाला रहता होगा, ये कटोरिये में ना अथी रहेगा, ये कटोरिये पे ना फूलवा टिकल रहता है। नीचे से देखिए ग्रीन ग्रीन होता है, ये कटोरी वाला, ये ग्रीन ग्रीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। जिस पे पुष्प का आसन, मतलब पुष्प जिस पे बैठेगा उसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे। पुष्प जिस पे बैठेगा उसको पुष्पासन। मान के चलिए आदमी जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं, आदमियों का आसन। जिस पे जानवर बैठता है उसको जानवरों का आसन। जिस पे जो बैठता है उसको उसका आसन बोलते हैं। ऐसे ही इस पे पुष्प बैठेगा तो इस पे किसको क्या बोलेंगे, पुष्प आसन। इसको क्या बोलते हैं, पुष्प आसन। अब देखिएगा फूल के जड़ी में कुछ ऐसे ऐसे करके रहता है, एकदम पत्ता लटकल, पत्ता जैसे लटकल रहता है, पत्ता जैसे लटकल है, ग्रीन ग्रीन, तो इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। हम आपको फिर से समझा देंगे, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। देखिए इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। अब बारी आता है फ्लावर का, अब बारी आता है फ्लावर का। तो फूल ऐसे ऐसे मान के चलिए, ऐसे 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 फूल हो गया, तो फूल को क्या बोलते हैं, दल पुंज। फूल को क्या बोलते हैं, दल पुंज। फूल को क्या बोलते हैं, दल पुंज। देखिए ध्यान से समझिए, अब जो डंटी पकड़ते हैं, डंटी, डंटी को क्या बोलते हैं, ब्रिंथ। डंटी को क्या बोलते हैं, ब्रिंथ। अब डंटी से ऊपर जाएगा तो गेठली टाइप के, गेठी टाइप के यहाँ आता है, गेठी टाइप के यहाँ जो रहेगा ना, ये गेठी टाइप के रहता है, गेठी टाइप के, जिसपे आपको फूल निकला हुआ रहता है। जब कली रहता है ना, कली, तब देखिएगा तो नीचे गेठी टाइप के रहता है, तो उस गेठी टाइप को क्या बोलते हैं, पुष्पासन। अब पुष्पासन के नीचे देखिएगा ये जो कली रहता है, कली, ये ढका हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मान के चले फूल जब रहेगा तब फूल आपको इस टाइप का रहेगा, ठीक है, कली रहेगा, नीचे एकदम रहेगा, ये सब ढका हुआ रहेगा। और जब फूल खिलेगा तो जो ढकलका वाला है, ढकलका वाला ये नीचे आ जाएगा, ये जो ऐसे है सो नीचे आ जाएगा, ऐसे 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 नीचे हो जाएगा, ये दोनों तरफ नीचे ये वाला आ जाएगा, तब ना फूल ऐसे करके खिलेगा। ये फूल चौड़ा होगा तो ये जो इसे ढका हुआ था, मान के चलिए सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे देखिए ये फूल अभी कली है, ये फूल अभी कली है, अब फूल खिलेगा तो कैसे खिलेगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तब ना खिलेगा, तो ये और नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे चला जाता है। तो जैसे ये ग्रीन वाला नीचे चला आया है, ये फूल को ढके हुए रहता है। जब फूल कली रहता है तब ये ग्रीन वाला फूल को ढके हुए रहता है, और कली से जब फूल बनता है तो ये ग्रीन वाला नीचे चला आता है। जब ये ग्रीन वाला नीचे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। और ये जिसपे पुष्प रहता है टिका हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। क्या बोलते हैं उसको, पुष्पासन। इतना समझने में कोई
दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज आप लोगों को बताते हैं, जिस पे फूल टिका हुआ रहेगा उसको बोलेंगे पुष्प आसन। पुष्प का आसन, पुष्प का आसन क्या वो कहेगा? पुष्पासन। पुष्प का आसन क्या कहलाएगा? पुष्पासन कहलाएगा। पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फूल जो होता है, फूल आपका निकलेगा। फूल देखिए एक चीज और देखे होंगे आप जी, इसको मिटा देते हैं। देखिए देखिए आपको सिंपल सा चीज हम बताते हैं। फूल जो रहता है, फूल, पत्ती जो रहता है, पत्ती, अगर मान के चलिए फूल का ऐसे से पत्ती रहता है, ऐसे से मान के चलिए ऐसे पत्ती रहता है, तो एक पत्ती हो गया, एक पत्ती हो गया दोनों तरफ। इस पत्ती को क्या बोलेंगे? दलपुंज। गुलाब का फूल में देखिए एक एक पंखुड़ी जो होता है, एक एक पंखुड़ी, एक एक पत्ती गुलाब के फूल में, उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। गुलाब के फूल में ही नहीं, बहुत सारे फूल में, जितने भी फूल होते हैं उसमें जो पंखुड़ी सिंगल सिंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। कली जो हटता है ग्रीन वाला जो कली हटता है और ऐसे करके नीचे खिलता है, जो नीचे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। एक चीज बताइए, अगर मान के चलिए ये खिलेगा नहीं, ये ऐसे खिलेगा नहीं, ये ऐसे खिलेगा नहीं, तो फूल अंदर से बाहर कैसे आएगा? जैसे मान के चलिए ये फूल हो गया, सिंपल से समझिए, ये फूल हो गया, अब फूल को हम अंदर रखे हुए हैं, एकदम कली में है ये फूल। नीचे हो गया, ये आपका वृंत हो गया, ये आपका वृंत हो गया, ऐसे करके फूल मेरा खिला, तो ये फूल बाहर आ रहा है ना, ये फूल बाहर आ रहा है, ये मेरा नीचे झुकता जा रहा है, ये नीचे झुकता जा रहा है, तो ये नीचे जो झुका इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। इसको क्या, फूल रहता तो हम आपको अच्छे से समझा पाता, अभी मेरे पास फूल नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा थोड़ा सा। ठीक है, हम आपको फिर भी समझा देते हैं। देखिए ये नीचे गया, इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। ये नीचे गया तो इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज। ये फूल निकला तो इसको क्या बोलेंगे? दलपुंज। इसको क्या बोलेंगे? दलपुंज। और जिसपे फूल टिका हुआ रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे फूल टिका हुआ, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? फूल टिका हुआ है, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पुष्प आसन। जिसपे फूल टिका हुआ है, जिस आसन पे पुष्प है उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। जिस आसन पे पुष्प है उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। समझ में आ गया? देखिए दलपुंज भी समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज और बताते हैं, बाह्य दलपुंज। देखिए दलपुंज के इकाई मतलब, देखिए आप एक चीज बताते हैं, गुलाब के फूल में जितना पंखुड़िया हो गया सब तो एक दलपुंज में आ गया, एक दलपुंज में आ गया। अब आपको कोई बोलेगा कि एक गुलाब का पंखुड़ी क्या कहेगा? एक गुलाब का पंखुड़ी क्या कहेगा? तो एक गुलाब का पंखुड़ी का इकाई मतलब दलपुंज की इकाई, दलपुंज की इकाई पेटल कहलाती है। दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है? पेटल कहलाती है। दलपुंज की इकाई पेटल कहलाती है। और बाह्य दलपुंज की इकाई सेटल कहलाती है। बाह्य दलपुंज की इकाई सेटल कहलाती है। बाह्य दलपुंज की इकाई सेटल कहलाती है। देखिए आप समझिए, ध्यान समझिए, आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से समझिए। ये नीचे से डंटी हो गया, ये डंटी हो गया आपका वृंत, और जिस पे फूल टिका हुआ, देखिए पहले फूल कैसे रहता है? ऐसे कली रहेगा, पहले फूल ऐसे कली रहेगा, और जब फूल निकलेगा, जैसे फूल ऐसे कली रहेगा, अब फूल जब निकलेगा तो धीरे 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 खुलेगा, इधरों से खुलेगा, इधरों से खुलेगा, तो बीच में जो निकला ये हो गया दलपुंज, इधर दोनों साइड से झुक गया, जो निकल गया छितरा गया, तो जो झुका ये हो जाएगा क्या? बाह्य दलपुंज। और उसके नीचे क्या हो जाएगा? पुष्पासन। जैसे मान के चलिए यहाँ से झुकेगा तो क्या हो जाएगा? ये पुष्पासन। इस पे टिका रहेगा फूल, तो ये क्या हो गया? ये देखिए, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पुष्पासन। क्या हो गया? ये हो गया आपका पुष्पासन। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया आपका क्या? पुष्पासन। फूल इस पे टिका हुआ है तो ये हो गया क्या? पुष्प आसन। मतलब पुष्प का आसन, सीधे सीधे समझिए, पुष्प का आसन क्या कहलाएगा? पुष्पासन। पुष्प का आसन सीधे सीधे समझिए क्या कहलाएगा? पुष्प आसन। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। और पुष्पासन, जो कली के टाइम में कली को बंद किए हुए था, कली का रक्षा किए हुए था, उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज। उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। वो बाहर आ गया तो बाह्य दलपुंज। अब फूल का जितना कली होगा, फूल जितना होगा फूल, उसको बोलेंगे क्या? दलपुंज। फूल को क्या बोलते हैं? दलपुंज। फूल को क्या बोलते हैं? दलपुंज। अब फूल के देखिए, दलपुंज की इकाई क्या कहलाएगी? द पेटल। दलपुंज की इकाई पेटल। दलपुंज की इकाई पेटल। और बाह्य दलपुंज की इकाई सेटल। बाह्य दलपुंज की इकाई क्या कहलाएगी? सेटल। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दलपुंज की इकाई पेटल और बाह्य दलपुंज की इकाई सेटल। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी समझदार है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो हम लिखवा भी देते हैं। देखिए देखिए दलपुंज, बाह्य दलपुंज, वृंत, और आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पासन वगैरह समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम बताते हैं एक चीज, आप लोग गौर किए होंगे कि फूल जो रहता है, फूल के बीच में भी एक पतला सा एकदम निकला हुआ, देखिए हम आपको बताते हैं, सीधे सीधे समझते हैं। ये हो गया आपका वृंत, ये क्या हो गया आपका? वृंत। ठीक है, ये हो गया आपका पुष्पासन, ये हो गया आपका पुष्पासन, ये हो गया आपका पुष्पासन, और नीचे हो गया आपका बाह्य दलपुंज, ये हो गया आपका बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अब देखिए, अब हम
दलपुंज नहीं बनाते, दलपुंज बनाएंगे तो मिक्स वेज हो जाएगा। देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, देखिए एक चीज और आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, देखिए नीचे वाला जो था, नीचे वाला आपको पता है कि ब्रिंथ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आपको ये बताते हैं कली जब खुलता है तो कली जब खुलेगा तो वो नीचे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और पुष्प जिस पे रहेगा, पुष्प जिस पे रहेगा, ये गोल वाला जो कटोरिया है, कटोरी, ई कटोरी पे जो पुष्प रहेगा इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। अब एक और चीज बता दें, देखिए पुष्पासन के बीच में देखे होंगे पतला, हर फूल में तो ये मादा वाला नहीं रहता है, हर फूल में पुरुष वाला जरूर रहेगा लेकिन मादा वाला नहीं रहेगा, ऐसे वो निकलल रहेगा, इतना चौड़ा नहीं रहता है लेकिन ऐसे वो निकलल रहेगा। कभी कोई फूल का सब कली तोड़ दीजिएगा तब बीच में देखिएगा ऐसे ऐसे रहता है निकला हुआ, ये सब रहता है निकला हुआ। तो जो ऐसे रहेगा ना साइड साइड में निकलल, ये हो जाएगा पुरुष वाला, मतलब पुरुष नर वाला हो जाएगा, ये नर। ई वाला जो बीच में रहेगी, बीच में ये हो जाएगी मादा। अब एक चीज देखियोगे, कभी भी लड़की चलती है तो 4 गो बॉडीगार्ड के बीच में चलती है, चाहे एगो लड़की चलेगी तो का पीछे 4 गो छौरा चलेगा, लेकिन एगो छौरा चलेगा तो का पीछे 4 गो लड़की नहीं चलती है। काहे, क्या जानती है, लड़कवा से का मुंह एकदम बकले रहता था, यो लड़का तो अपना एटीट्यूड पे नहीं गिरता है एकदम। एगो लड़की जहाँ चली पीछे 4 गो लड़का चल दिया, एकदम सब एटीट्यूड का मारा होता है। ठीक है, क्या बताएं हम, एकदम लड़कों के नाम पे कलंक होते हैं वो लोग, क्या होते हैं लड़कों के नाम पे कलंक। हटाइए, बात खत्म कीजिए। एटीट्यूड दिखाना है तो माँ बाप के लिए दिखाइए कि आप जहाँ चले ना, माँ बाप जहाँ चले उनके पीछे चलिए, ना कि किसी लड़की के पीछे चलेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका मादा वाला, ये हो गया आपका नर वाला। ठीक है, ये हो गया आपका मादा वाला, ये नर वाला। ये जो मादा वाला हुआ ना, इसको बोलेंगे जयांग। मादा वाला को क्या बोलेंगे, देखिए मादा वाला को क्या बोलेंगे, जयांग। मादा वाला को क्या बोलेंगे, जयांग, जयांग। मादा वाला को क्या बोलेंगे, जयान, जयांग। इसको क्या बोलते हैं, ओभरी, ओभरी। इसमें भी क्या होता है, ओभरी, ओभरी। जयांग बोलेंगे, ओभरी। ठीक है, मादा वाला को बोलेंगे जयांग, ओभरी। मादा वाला को सबसे नीचे वाला भाग जो होगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। अंडाशय से तनी सानी ऊपर जाइएगा तो क्या बोलेंगे, वर्तिका। तनी सानी ऊपर जाइएगा तो वर्तिका। अग्र, वर्तिकाग्र मतलब वर्तिका का घर, मतलब वर्तिकाग्र। वर्तिका का घर मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। वर्तिका का घर मतलब वर्तिकाग्र। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको हम फिर से समझाते हैं। ये मादा जयांग हो गया, मादा वाला जो फूल में मादा वाला जो भाग होगा, मादा जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। मादा वाला जो भाग होगा उसको क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। मादा वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। जयांग के देखिए मादा वाला भाग सबसे तो पूरे हो गया जयांग, इसको पूरे को बोलेंगे जयांग, इसको मादा वाला पूरे भाग को बोलेंगे जयांग। सबसे नीचे वाला जो भाग होगा, नीचे वाला भाग उसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। जहाँ अंडा रहेगा, मादा वाला भाग में अंडाशय कहाँ रहेगा, अंडा कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा अंडा, यही रहेगा अंडा, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। और तनी सानी ऊपर बढ़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नल्ली को क्या बोलेंगे, वर्तिका। नल्ली को क्या बोलेंगे, वर्तिका। और सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। ठीक है, देखिए फिर से समझा देते हैं एक बार। नीचे जहाँ अंडा रहेगा, पूरे मादा वाला पूरे भाग को क्या बोलेंगे, जयांग। मादा वाला पूरे भाग को क्या बोलेंगे, जयांग। जहाँ अंडा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अंडाशय। मादा वाला पूरे भाग को क्या बोलेंगे, जयांग। और जहाँ मादा अंडा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अंडाशय या ओभरी, अंडाशय या ओभरी। फिर तनी सानी ऊपर बढ़िएगा, ऊपर जाइएगा तो इसको क्या बोलेंगे, वर्तिका। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, वर्तिका। अब पूरे मुंह पे चल जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में अंडाशय को बोलते हैं ओभरी, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये मादा वाला जननांग आपको समझ में आ गया, ये मादा वाला भाग आपको समझ में आ गया। देखिए मादा फिर से एक बार समझाते हैं, सबसे नीचे से चलिए, फिर से एक बार सबसे नीचे से समझते हैं। सबसे नीचे से ऊपर चलिएगा तो जो डंटी पकड़ेगा, सीधे सीधे कुल मिला के हम आपको समझाते हैं। देखिए फूल किसको दिया जाता है, फूल किसको दिया जाता है, मान के चलिए आप लोग अभी एज में होंगे, जिस एज में होंगे उस एज में तो माँ बाप को तो कभी फूल दिए नहीं होंगे, ये तो फिक्स है। फूल दिए होंगे तो एकदम लाल पीला हरा के चक्कर में कोई लड़की को फूल दिए होंगे, ये आप खुलेआम हम सीधे बोलते हैं, या कोई लड़की को दिए होंगे। जब फूल देते हैं तो फूल का ऊपर का मुंह पकड़ के तो नहीं देते, नीचे से डंटी डुलवाई के ले पकड़ के तो नीचे से देते हैं ना, नीचे से पकड़ के देते हैं, डंटी पकड़ के। तो जो डंटी पकड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, वृंत। जो डंटी पकड़ेंगे उसको बोलेंगे वृंत। तनी सानी ऊपर बढ़ेंगे तो जब कली रहेगा फूल ऐसे रहेगा, कली रहेगा फूल ऐसे रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं,
कली बोलता है। जब कली से फूल बनता है तो फूल निकलता है, या कली वाला जो हरियर वाला रहता है जिसको झापले रहता है वो नीचे झुक जाता है, तो पूरे एकदम नीचे मेरा हाथ है टूट जाएगा, नीचे नहीं कर सकते हैं। तो बताते कल फूल रहता है तो हम ठीक है कल आपको पक्का फूल ला के बताएंगे, आज भर समझ देखिए। तो वो हरा वाला जो नीचे जाएगा तो वो नीचे वाला क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज। और जिस पे फूल रहेगा तो वो फूल का आसन तो क्या कहेगा, पुष्प आसन। अब एक चीज बताइए, कोनो चीज को बिना पिलर के खड़ा कर सकते हैं? ओवर ब्रिज बिना पिलर के खड़ा कर सकते हैं? आप बिना पैर के खड़ा हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो आप भूत हैं, ऐसा होता नहीं, आप हो ही नहीं पाइएगा। देखिए तो जैसे फूल को खड़ा करने के लिए नीचे से आसन का जरूरत पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, पुष्प आसन। क्या बोलेंगे, पुष्प आसन। अब पुष्प आसन समझ लिया। अब देखिए हर चीज में दो चीज होता है, एगो प्लस एगो माइनस, एगो मादा एगो नर। इस चीज तो फिजिक्सों में प्लस माइनस होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। और लेडीजों में, सॉरी लेडीज बोल रहे हैं, मतलब बायोलॉजियों में एगो नर एगो और मादा होता है, ठीक है। इसी तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोग नर है तो हर नर के पास एगो मादा जरूर होगा, समझे। देखिए तो एक फूल में एक नर रहता है और एक मादा रहती है, एक नर रहता है और एक मादा रहती है। नर वाला जो होगा वो इस टाइप का होगा, मादा वाला जो होगी वो बीच में होगी, ठीक है। अब मादा वाला भाग को क्या बोलेंगे, जयांग। मादा वाला भाग को क्या बोलते हैं, इसके भाग को क्या बोलते हैं, जयांग। मादा वाला भाग को क्या बोलते हैं, जयांग। और मादा वाला भाग के सबसे नीचे जहाँ अंडा रहता है उस भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी। जहाँ अंडा रहता है उस भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी। उसके बाद तनी सानी ऊपर बढ़िएगा तो वर्तिका, और उस सबसे ऊपर चल जाएगा मुंह पे, जहाँ से एकदम निषेचन होगा उसको क्या बोलते हैं, वर्ती कागर। मादा वाला भाग समझ में आ गया। अब पुरुष वाला भाग समझा देते हैं, ठीक है। मादा वाला भाग समझ में आ गया, अब पुरुष वाला बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोगों का बता रहा था, मादा भाग आप लोगों को हम बता दिए थे, ठीक है। मादा भाग आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद आप नर भाग आपको हम बताते हैं, नर के बारे में। ये जो भाग है ये नर वाला भाग है, ऐसे जो रहता है नर वाला भाग। एक चीज देखे होंगे, किसी भी कितनों बड़का पुरुष हो समाज में शेर रहेगा, लेकिन घर में जाकर तो वाइफ के सामने भीगी बिल्ली ही रहता है। वाइफ के साथ अब बोल दे वो बड़का तोप बता दे अपना आपको, दूसरा बात है, लेकिन घर का कहानी हम लोग देखने तो नहीं जाते हैं। लेकिन घर में जाएगा ना तो वाइफ के सामने एकदम भीगी बिल्ली रहेगा। जाएगा घर में, हाँ क्या बोल रही हो, तो सुन इधर सुन। अब बेलना लेके जखनिए उधर से वाइफ निकलेगी ना एकदम, हाँ बोलिए ना क्या हुकुम है, ऐसा बन जाता है, इतना झुक जाता है। तो वही समझिए सीधे। ये लेडीज वाला भाग है, तो लेडीज वाला भाग एकदम पूरे बीच में खड़ा रहेगा। अब मेल है, नर मतलब झुका हुआ रहेगा। किसके सामने झुका हुआ रहेगा, वाइफ के सामने। तो ये अंडाशय है, ये मादा भाग है, और मादा भाग झुका रहेगा। देखिए ऐसे करके झुकल है ना, ये नर वाला है। ये जो झुकल है ये नर वाला है। किसके सामने झुकल रहेगा, मादा भाग के सामने। तो मादा वाला भाग तब को समझ में आ गया, बीच वाला। अब बीच वाला के सामने से जो झुकल रहेगा वो क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। अब देखिए मादा भाग को जैसे बोलते थे जयांग, वैसे ही नर भाग को क्या बोलेंगे, नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर। नर भाग को आपको बोलते हैं क्या, पुंकेसर। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ कुछ ज़्यादा गर्मी लगता है। अब गर्मी में सोचेंगे पढ़ाना छोड़ दे, तो हम लोग अमीर के बच्चा है नहीं कि मतलब एकदम पैसे वाले के, कि हम लोग सोचेंगे कि पढ़ाना छोड़ दें और गर्मी में एसी लगवा ले, तो वो पॉसिबल है नहीं। गर्मी में पढ़ाना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए आप लोगों को बताते हैं, ये नर वाला जो भाग है, नर वाला भाग को क्या बोलते हैं, पुमंग। नर वाला भाग को क्या बोलते हैं, पुमंग। नर वाला भाग को क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। नर वाला भाग को पुमंग बोलते हैं, नर वाला भाग को पुमंग बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये नर वाला जो भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डंटिया है नर वाला भाग के, ये क्या कहलाता है, ये पुंकेसर। ये क्या कहलाता है, पुंकेसर। ये क्या कहलाएगा, पुंकेसर। हिंदी में समझिए तो फिलामेंट बॉल वाला फिलामेंट नहीं, या पुंकेसर वाला फिलामेंट है। देखो बच्चा सबका दिमाग बहुत यूनिक होता है। बोलेगा ना ए, तो ए से एप्पल वाला नहीं सोचेगा, ए से एरोप्लेन सीधे सोचेगा, तो इसीलिए बता देते हैं। देखिए तो ये पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, फिलामेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, क्वेश्चन पूछा था, नर भाग का फूल में नर भाग का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तो नीचे वाला भाग यहाँ पुंकेसर कहलाता है। तो एग्जाम में पता है कैसे पूछा था, ऐसे फिलामेंट। कैसे लिखा था फिलामेंट, देखिए ऐसे लिखा था फिलामेंट, ऐसे लिखा था फिलामेंट। अब देखिए बच्चा कहीं समझ पाएगा फिलामेंट क्या है, सब अंदाजी मार उड़ के चला है। इसलिए आपको इंग्लिश भी बता रहा है और हिंदी भी बता रहा है। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बौखला जाइएगा एकदम, पूरे पगला जाइएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तब नर वाला भाग जो बताए, नर वाला भाग यहाँ से यहाँ तक जो बताए हैं आपको, देखिए नर वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक बताए, यहाँ से यहाँ तक
इसको क्या बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब क्या है फिलामेंट, पुंकेसर क्या बोलते हैं फिलामेंट। अब देखिए अब ये जो डंटी गोलवा दिख रहा है गोलवा, गोलवा को क्या बोलते हैं परागकोश, गोलवा को क्या बोलते हैं परागकोश। गोला के बीच में क्या, इसको क्या बोलते हैं परागकोश बोलते हैं, ठीक है। इस गोला को क्या बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। एंथर, इसको क्या बोलते हैं एंथर, परागकोश एंथर, इसको क्या बोलते हैं परागकोश या एंथर। आई गोला के बीच में क्या भरा रहता है परागकण भरा रहता है, इसके गोला के बीच में क्या भरा रहता है परागकण भरा रहता है, परागकण भरा रहता है। गोलवा के बीच में क्या भरा रहता है परागकण भरा रहता है। परागकण को क्या बोलते हैं पोलिनगाइन भरा रहता है, ठीक है। परागकण भरा रहता है, सीधे सीधे समझ। देखिए ये नर वाला जो भाग है, ये नर वाला जो भाग है, ये नर वाला भाग की डंटी जो रहेगा डंटी, इसको क्या बोलते हैं नर वाला भाग को क्या सीधे सीधे क्या बोलेंगे पुमंग बोलेंगे। नर वाला भाग को क्या बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। और ये जो डंटी रहेगा डंटी को क्या बोलते हैं पुंकेसर, ये डंटी को क्या बोलते हैं पुंकेसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको फिलामेंट। ये डंटी को क्या बोलते हैं ये इतना से इतना तक रहेगा, इसको क्या बोलेंगे फिलामेंट। ऐसे गोल वाला रहेगा मुंहवा पे बनल गोल वाला, इसको क्या बोलते हैं परागकोश। ये गोल वाला जो ढक्कन रहेगा इसको क्या बोलते हैं परागकोश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको एंथर। परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंथर, परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंथर। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इसमें भरा रहता है परागकोश में जो भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं परागकण, इंग्लिश में पॉलीगाइन, इंग्लिश में पॉलीगाइन। और जो भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं परागकण, उसको क्या बोलते हैं परागकण। नर भाग समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मादा भाग समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको निषेचन बताएंगे, अब आपको हम निषेचन बताएंगे, ठीक है। ये निषेचन आपको कल की क्लास में चलेगा, आज के लिए बस इतना ही। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। जब ये नीचे से वृंत पकड़ते हैं, नीचे से वृंत पकड़ते हैं, देखिए किसी लड़की को फूल देते तो कैसे बोलते हैं एकदम लो तुम ही मेरी सब कुछ हो, आज से तुम हमको लूट लो, आज से तुम हमको बर्बाद कर दो, हम तुम्हारे हुए, एकदम मेरा गर्दन काट दो, बोलते हैं ना, चाहे जो भी बोलते हैं ऐसे ही ना बोलते हैं। तो ये जैसे फूल जो पकड़ के देते हैं उसको क्या बोलते हैं वृंत, उसको क्या बोलते हैं वृंत। अब फूल के ऊपर वाला जो ऐसे ऐसे कली खुलेगा तो जो नीचे पत्ता लटकेगा उसको क्या बोलते हैं बाह्य दल पुंज, उसको क्या बोलते हैं बाह्य दल पुंज। अब देखिए ऊपर से रहेगा क्या, तो ऊपर कटोरी टाइप का बना रहेगा, ठीक है, कटोरी टाइप का। नीचे से देखिए अंदर नीचे से बना रहता है जिसपे पुष्प टिकता है, तो पुष्प का आसन मतलब जिसपे पुष्प रहेगा, पुष्प का आसन, उसको क्या बोलेंगे पुष्प आसन, उसको क्या बोलेंगे पुष्प आसन। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर जाइएगा तो एगो मादा वाला भाग रहेगा निकलल, एगो नर वाला भाग रहेगा निकलल। तो नर वाला भाग को क्या बोलते हैं पुमंग, और मादा वाला भाग को क्या बोलते हैं जयांग। तो मादा वाला भाग में सबसे नीचे जहाँ अंडा रहता है उसको क्या बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। तनी सानी ऊपर बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं वर्तिका, और सबसे ऊपर बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नर वाला भाग को जो डंटी रहता है उसको क्या बोलते हैं पुंकेसर। डंटी नर वाला भाग टोटल को क्या बोलते हैं पुमंग, और जो डंटी रहता है डंटी इतना से तो उसको क्या बोलते हैं पुंकेसर। और जो डंटी के गोलवा रहता है मुंह पे जो गोल रहता है उसको क्या बोलते हैं परागकोश। अब गोल में जो भरल रहता है उसको क्या बोलते हैं परागकण। और सबसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं पुंकेसर को फिलामेंट, परागकोश को एंथर और परागकण को पॉलीगाइन। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर समझने में आपको कोई दिक्कत है, नर भाग समझ में आया, मादा भाग समझ में आया, जल दलपुंज बाह्य दलपुंज के इकाई वगैरह सब समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे आपको हम कल बताते हैं। आज के लिए इतना ही। और हाँ विशेष जानकारी, आपका कोस्ट गार्ड का बैच शुरू हो रहा है। कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म आया है इसके लिए आपका बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश और आपका जीके जीएस चलेगा, ठीक है। इंग्लिश और जीके जीएस आपका चलेगा, बाकी मैथ हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। जीके जीएस और आपको इंग्लिश बता देंगे हम, ठीक है। कोस्ट गार्ड का न्यू बैच में इसका सिलेबस कंप्लीट कराने की 110% गारंटी, 1110% गारंटी, ठीक है। इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।